से आपका स्वागत है आपके अपने द स्टडी पॉइंट चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च के सेकंड शिफ्ट के बारे में। दोस्तों, अगर पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूं मैं, तो पेपर अब की बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। जैसा कि मैंने 14 शिफ्ट के 14 तारीख के पेपर की मैंने बात करी थी फर्स्ट शिफ्ट की, तो मैंने बोला था वहाँ से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूँ दोस्तों, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ फिफ्थ फेज की, तो फिफ्थ फेज में इससे डिफ़िकल्ट पेपर किसी में भी नहीं आया। और अगर फिर मैं 1 2 3 4 5 की मैं बात करूँ, तो सारे अगर फेज़ की मैं बात कर लूँ तो ये पेपर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जितने भी एस्पायरेंट्स वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे सब ने यही बताया, और जिन लोगों से एनालिसिस किया गया सब ने यही बताया कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। अटेम्प्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 60 to 65, बहुत ज़्यादा 70 गया है, 60 to 70 गया है। अगर गुड, ये दोस्तों गुड अटेम्प्ट है, 60 to 70 गुड अटेम्प्ट है। इससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं बताया कि मैंने इतने क्वेश्चन करे, मैंने इतने क्वेश्चन करे। इवन अगर मैं बात करूं तो किसी ने भी 100 क्वेश्चन को सही से देख नहीं पाया। जो कि क्वेश्चन को वाकई करने वाले बच्चे हैं वो पूरे 100 क्वेश्चन को टच ही नहीं कर पाए। तो ये शिफ्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है, सेकेंड शिफ्ट 14 मार्च की। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन, किसी ने बताया 8 से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव थे, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन था उसमें, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे थे। मैथ की ये बात कर रहा हूँ मैं। और अगर मैं बात करता हूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बन ही नहीं रहे थे। ठीक है दोस्तों। और अगर मैं जीएस की बात करता हूँ तो जीएस में तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जिनको सुनना कभी किसी ने सुना ही नहीं था। ठीक है। और जब लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो क्वेश्चन बताने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो आपको पता होना चाहिए, जब इजी क्वेश्चन आता है तो लोग बहुत ही ईजिली बता देते हैं, लेकिन अगर डिफ़िकल्ट आता है तो लोग बता नहीं पाते कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल यही मैं बोलूँगा कि जो 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो सारे फेज से ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया था। इसमें एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला लोगों को। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो क्या है, तो डिफ़िकल्ट है, इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। ठीक है दोस्तों, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट है। तो आइए देखते हैं जो जो क्वेश्चन मिल पाया है उसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्यार बनाए रहें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे 14 मार्च सेकेंड शिफ्ट। ठीक। चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। देखिए, दूसरा व्यक्ति पूछा है। सबको पता होता है कि पहले व्यक्ति क्या होते हैं, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति पूछ दिया हुआ है, तो एल्ड्रिन थे। एल्ड्रिन ने नील आर्मस्ट्रांग के बाद 19 से 20 मिनट बाद इन्होंने कदम रखा हुआ था। ठीक है। और ये किस मिशन के तहत वहाँ पर गए थे, अपोलो 11 मिशन के तहत। ये 21 जुलाई 1969 को शुरू किया गया था। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं WWW का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है। देखो, कब हुआ था पूछा था, आविष्कार कब हुआ था 1989 में। अगर ये पूछता है कि किसने करा था तो टिम बर्नर्स-ली सभी जानते हैं। ठीक है। यहाँ पर भी डिफ़िकल्टी लेवल एक अलग लेवल का देखने को मिल रहा है क्वेश्चन। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, इनमें से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में एक ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, वो भी नरोरा में है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल थे। मटर पर इन्होंने वो चीज़ें की थी। अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ठीक है। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में हुई थी, ब्रिटिश के शासनकाल में। भीमबेटका गुफा, देखो क्वेश्चन ये आया हुआ था, किसी ने बोला कि अजंता की गुफाएं, किसी ने बोला भीमबेटका की, तो दोनों क्वेश्चन लिख दिया वो, आप जान जाओ। ठीक है। भीमबेटका की गुफा की खोज 1957 से 58 के बीच करी गई थी। ठीक है। 1957 से 58 के बीच। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कब अस्तित्व में आया, तो 1933 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। और इसको कौन लिया था, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे रहमत अली।
ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, तब से पाकिस्तान पाकिस्तान बोला गया। ठीक है, कोफी अन्नान किस देश के नागरिक थे? तो ये कोफी अन्नान घाना देश के नागरिक थे। ये संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव भी रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें आया हुआ था कि लाहौर प्रस्ताव ना कब हुआ था? तो लाहौर प्रस्ताव कब आयोजित किया गया था? 1940 में। ठीक है, 1940 में। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में आयोजित किया गया था लाहौर प्रस्ताव। कब? 1940 में। तो क्वेश्चन यही था कि लाहौर प्रस्ताव कब लागू किया गया? 1940 में। ओके दोस्तों, एक क्वेश्चन आया हुआ था, देखिए शशि थरूर से बहुत ही ज़्यादा, उनकी जितनी भी बुक है उससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन यही आया था कि शशि थरूर की वह कौन सी बुक है, ठीक है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है? तो वो उनकी बुक कौन सी है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इनमें से किस हार्मोन के कारण पौधे की वृद्धि रुक जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इससे मिलता जुलता ना, ये 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से किस हार्मोन के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है? तो एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के थ्रू रुक जाती। एक क्वेश्चन और आया हुआ था कि मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो मौलिक अधिकार नीति निदेशक DPSP, ठीक है, में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन कर रहा है आपका, तो आप हाई कोर्ट में केस कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो कि ने हमारे मौलिक अधिकार का हनन किया हुआ, और उसके अकॉर्डिंग उनको सजा मिलेगी। ठीक है, लेकिन DPSP एक ऐसा कानून है जिसमें इसमें केस नहीं कर सकते आप। ठीक है, मानो या ना मानो, इसको बोला ही जाता है DPSP, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो होते हैं इनको बोला ही जाता है मानो या ना मानो। देखो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट की जाए तो बहुत ही अच्छी हैं। ये बोला गया है कि ऐसा करना चाहिए, बट एकदम करना ही है, नहीं करोगे तो सजा आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मानो या ना मानो, ठीक है, यही अंतर है। प्रकाश वर्ष, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लंबाई का। यूएनओ की स्थापना के समय देखो यहाँ पर पूछ लिया था कितने, स्थापना के समय कितने देश सदस्य जुड़े थे। ठीक है, यूएनओ की स्थापना के समय कुल देश या इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो 50 थी। भारत भी यूएनओ का सदस्य रहा है दोस्तों। पौधों के विकास के लिए जरूरी हार्मोन कौन सा? ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑक्सिन। पौधों के विकास के लिए जरूरी हार्मोन ऑक्सिन और वृद्धि को रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड है। ठीक है, टिस्को कंपनी, ये भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। टिस्को कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 ईस्वी में की थी। ठीक है, टाटा, रतन टाटा जी की कंपनी है ये। आगे बात करते हैं, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। राज्य मंत्री की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्जुन राम मेघवाल व मुरलीधरन है। ठीक है, अर्जुन राम मेघवाल व मुरलीधरन है। ठीक है, लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री। ठीक है, PM वय, देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, योजना से एक न एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, तो योजना आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। आगे बात करते हैं, PM वय वंदन योजना कब लॉन्च की गई थी? तो 21 जुलाई 2017 को। कहीं कहीं 25 जुलाई भी देखने को मिलता है, तो जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। 21 जुलाई 2017 अरुण जेटली द्वारा यह योजना, PM वय वंदन योजना अरुण जेटली द्वारा लॉन्च की गई थी। और इसका कार्य क्या होता है मित्रों? इसका कार्य ये होता है कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए निवेश के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा क्या जोड़ा गया था? देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में हुआ था, इसमें क्या जोड़ा गया था? तो बात करते हैं संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था ना, संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया था, ये आर्टिकल 301 के अंतर्गत है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय आपात के आंतरिक अशांति
की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। जो राष्ट्रीय आपात के दौरान आंतरिक अशांति होती थी उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। फिर राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 समाप्त नहीं होगा। जो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 है वो राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा समाप्त नहीं होगा। आगे फिर बात करते हैं, राष्ट्रपति के पास एक बार बिल को वापस करने का प्रावधान होता है कि वह जो राष्ट्रीय आपात है उस बिल को वापस कर सकता है। फिर कोरम में सदस्य की अगर मैं बात करूं तो कार्यवाही को शुरू करने के लिए जो सदस्य होते हैं वो उनकी संख्या 1/10 होनी चाहिए। संसद व विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष 6 वर्ष का था, लेकिन इसके बाद 44वें संविधान संशोधन में संसद और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष हो गया था। फिर राष्ट्रीय आपात की अगर मैं बात करता हूं तो ये विशेष बहुमत से ही पारित होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कंप्यूटर को फाइल से डिलीट के बाद कहाँ स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर को जब फाइल डिलीट हो जाती है तो रिसाइकिल बिन में होती है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा दर्रा भारत चीन व म्यांमार की सीमा पर स्थित है। तो दीफू दर्रा स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पाइका नृत्य कहाँ का नृत्य है। तो पाइका नृत्य झारखंड का नृत्य है। झारखंड के अन्य लोक नृत्यों की हम बात करते हैं तो झुमेरा है, मर्दाना है, जनानी है, संताली है और छौ है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार था। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किसका विचार था। तो वो जवाहरलाल नेहरू जी का विचार था। ठीक है, एजार कप किस खेल से संबंधित है। एजार कप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किस खेल से संबंधित है। ये पोलो से संबंधित है। AZRA कप ये पोलो से संबंधित है। एशियाई चीन किस राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य को विलुप्त कर घोषित कर दिया गया है ना। तो एशियाई चीता की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आप लोग खोजिएगा, ये आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। दोस्तों जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रहें, इससे सर्च हो सकता है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए द स्टडी पॉइंट 1 को। ओके दोस्तों, आगे हम बात करते हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रिगो से 3 से 4 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, जियो से 2 क्वेश्चन, ये CISI से आपके 2 क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन थे दोस्तों। ठीक है, LCM SCF से 1 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का जो 3 क्वेश्चन था वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था। DI की मैं बात करता हूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन, स्टैटिक से आपका मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, रेशियो से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो रीजनिंग में जो कथन निष्कर्ष था उससे 3 क्वेश्चन, सिलॉग से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन, सीरीज का जो लेवल था वो डिफिकल्ट था और सिटिंग अरेंजमेंट का भी लेवल डिफिकल्ट था। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन आया था, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन, अलॉय से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यार को इसी तरह बनाए रहें। ओके दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।